आप सबों का ऑर्गेनिक वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अनाज किस तरह के खाने चाहिए, क्या खाने चाहिए और क्या खाने से हमें फ़ायदा है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। इस तरह के अनेक वीडियो लाएंगे आपके लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे अनाज के बारे में कि अगर आप उस अनाज का यूज करेंगे तो आपको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां कभी नहीं लग सकती और इनसे बहुत आसानी से आप बच सकते हैं। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हेल्दी किसे बोलते हैं, पेशेंट किसे बोलते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हेल्दी बताते हैं लेकिन वो है पेशेंट। जब वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक टैबलेट ले रहा हूं और मैं तो बहुत हेल्दी हूं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअली वो वाले जो लोग हैं उनको हेल्दी कम पेशेंट बोला जाता है और वो कौन से लोग होते हैं जो बीमारियों को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेल्दी कौन होता है। अगर आप एक्टिव हैं, कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो यू आर ए हेल्दी पर्सन। अगर आपको कोई बीमारी है और आप एलोपैथी, आयुर्वेद या नेचुरोपैथ किसी भी तरह की या होम्योपैथ किसी भी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो फिर आप पेशेंट हैं, हेल्दी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर की एक छोटी सी दवाई लेते हैं, चाहे वो एलोपैथ की है, आयुर्वेद की है, चाहे होम्योपैथी की, बोलते हैं कि मैं एक दवाई ले रहा हूं, बस आई एम हेल्दी। लेकिन आप हेल्दी नहीं है। आप अपना ट्रीटमेंट कराइए ताकि आप इन दवाइयों को छोड़ सकें। अगर आप कोई भी एक टैबलेट लेते हैं, चाहे आप कितने एक्टिव हैं, लेकिन आप हेल्दी नहीं है। अब हम बात करते हैं अनाज की, जिसको मैंने बताया था कि हमारे फूड में 70 से 80% अनाज होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। क्यों होती हैं ये बीमारियां जो मैंने आपको बताई है, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है और वो है हमारे खून का गाढ़ा होना, यानी कि हमारे खून में बहुत ज्यादा ग्लूकोज होना, यानी कि बहुत ज्यादा शुगर होना। जब हमारे खून में बहुत ज्यादा ग्लूकोज, शुगर होता है, हमारा खून भारी हो जाता है, हमारा खून बहुत हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ठीक से पहुंच नहीं पाता और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू बाहर नहीं आ पाता। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। और वो रीजन है दैट इज कॉल्ड अनाज। और वो ग्रेन्स है जिसकी वजह से हमारा खून भारी होता है, जिसकी वजह से हमारा खून गाढ़ा होता है। अब अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर में क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। सेल पहले पैदा होते हैं, फिर थोड़ा डेवलप होते हैं एक नॉर्मल साइज तक, उसके बाद वो मर जाते हैं, फिर नए सेल पैदा होते हैं। लेकिन कैंसर में क्या होता है, जब एक सेल पैदा होता है उसके बाद डेवलप होता है, वो साइज से भी ज्यादा बड़ा होता चला जाता है। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है ग्लूकोज। कैंसर सेल्स को ग्लूकोज बहुत ज्यादा पसंद है। जितना ज्यादा वो ग्लूकोज लेने लगेगा उतना ज्यादा वो कैंसर का सेल ग्रो करने लगेगा और वो कैंसर पैदा करता है। तो इसलिए ग्लूकोज का इंटेक जो है वो हमारे ग्रेन से ही है, यानी कि अनाज से ही है। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसके अंदर ग्लूकोज होता है। तो अगर हम ऐसा अनाज खाएं जो कम ग्लूकोज रिलीज करे, कम ग्लूकोज बनाए, तो हम कैंसर से बच सकते हैं, कैंसर से बच जाते हैं। और वो अनाज है ये जिसको हम बोलते हैं मिलेट्स। जी हाँ, और ये जो मिलेट्स हैं जिसको अनाज हम बोल रहे हैं, जिसको ग्रेन्स बोलते हैं, ग्रेन्स यानी कि अनाज जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव ग्रेन्स। पॉजिटिव ग्रेन्स वो होते हैं कि जिनको खाने से अगर हम स्वस्थ हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर हम कोई भी बीमारी हमें है, बुखार से लेकर कैंसर तक, तो बड़ी आसानी से हम इस मिलेट्स को, इस पॉजिटिव ग्रेन्स को खाकर हम ठीक हो सकते हैं। और वो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं। पॉजिटिव ग्रेन्स में कौन से आते हैं, वो आते हैं 5 मिलेट, सिरिधान्य 5 मिलेट हैं जो कि आते हैं। दूसरा होता है न्यूट्रल ग्रेन्स। न्यूट्रल ग्रेन्स कौन से होते हैं, वो अनाज जिनको अगर हम स्वस्थ हैं और अगर हम खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, यानी ना ही हमें नुकसान करेगा और ना ही हमें फायदा करेगा। मतलब अगर हम बीमार नहीं है, स्वस्थ हैं और हम खा रहे हैं तो बीमार नहीं पड़े, हम बोलते हैं मिलेट्स। जी हाँ, और ये जो मिलेट्स हैं जिसको अनाज हम बोल रहे हैं, जिसको ग्रेन्स बोलते हैं, ग्रेन्स यानी कि अनाज जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव ग्रेन्स। पॉजिटिव ग्रेन्स वो होते हैं कि जिनको खाने से अगर हम स्वस्थ हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर हम कोई भी बीमारी हमें है, बुखार से लेकर कैंसर तक, तो बड़ी आसानी से हम इस मिलेट्स को, इस पॉजिटिव ग्रेन्स को खाकर हम ठीक हो सकते हैं। और वो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं। पॉजिटिव ग्रेन्स में कौन से आते हैं, वो आते हैं 5 मिलेट, सिरिधान्य 5 मिलेट हैं जो कि आते हैं। दूसरा होता है न्यूट्रल ग्रेन्स। न्यूट्रल ग्रेन्स कौन से होते हैं, वो अनाज जिनको अगर हम स्वस्थ हैं और अगर हम खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, यानी ना ही हमें नुकसान करेगा और ना ही हमें फायदा करेगा। मतलब अगर हम बीमार नहीं है, स्वस्थ हैं और हम खा रहे हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हम बीमार हैं और फिर इन न्यूट्रल ग्रेन्स को खाएंगे तो हम ठीक नहीं हो सकते। न्यूट्रल ग्रेन्स में क्या आता है, जैसे मक्का हो गया, चना हो गया, इस तरह की चीजें न्यूट्रल ग्रेन्स में आती है। अब आता है नेगेटिव ग्रेन्स। नेगेटिव ग्रेन्स वो अनाज होते हैं जो कि अगर हम बीमार हैं और हमने खाया तो भी बीमार पड़ना है, और अगर हम स्वस्थ हैं, हमने खाया तो भी हम बीमार पड़ेंगे। इसमें आता है गेहूं और चावल। ये वो 5 मिलेट्स हैं जिसके बारे में बताया मैंने। वो है ब्राउन टॉप मिलेट्स,
बार्नयार्ड मिलेट, कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट और फॉक्सटेल मिलेट। और इसको हमारे देश में फैलाने वाले, इसको हमारे देश में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं डॉक्टर खादरवली। डॉक्टर खादरवली ने सालों रिसर्च किया, जिनको इस साल पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है उनके इन सब कार्य के लिए। तो डॉक्टर खादरवली की वजह से, मिलेट्स की वजह से काफी सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक हुई। तो ये है वो मिलेट जिसकी वजह से हम इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। हमारी बॉडी में 3 तरह की परेशानियां होती हैं जिनकी वजह से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। एक होता है ग्लूकोज इम्बैलेंस, एक होता है हार्मोनल इम्बैलेंस और एक होता है माइक्रोबियल इम्बैलेंस। माइक्रोबियल इम्बैलेंस का मतलब है गट माइक्रोबियल, हमारे पेट संबंधी जो इम्बैलेंस है उसकी बात। हार्मोनल इम्बैलेंस जिसकी वजह से आज हर तीसरी महिला परेशान है और पुरुष भी बहुत परेशान है। और ग्लूकोज इम्बैलेंस जिसकी वजह से इतनी सारी बीमारियां होती हैं। अगर हमने इन तीनों चीज को बैलेंस कर दिया तो फिर हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं आ सकती, और अगर है तो वो दूर हो जाएगी, और वो हो सकता है मिलेट से। तो अब मैं बताता हूं कि मिलेट्स खाना क्यों चाहिए। सबसे पहले कि मिलेट्स में कोई पेस्टिसाइड्स और केमिकल नहीं होता, जबकि अगर आप देखेंगे तो गेहूं चावल में बहुत सारा खाद, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, केमिकल होता है, लेकिन मिलेट्स में बिल्कुल भी पेस्टिसाइड्स, केमिकल नहीं होता। मिलेट्स बहुत कम पानी में ये पैदा हो जाता है, सबसे बड़ा फायदा ये है। पानी की भी बचत होती है। आप जानते हैं कि हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में पानी की कितनी कमी है, पीने वाले पानी की, तो वो पानी कंजप्शन होता है। दूसरा, ये कहीं भी उग जाता है, कहीं भी ग्रो हो जाता है, इसको जंगल खेती बोलते हैं, ये जंगल में पैदा हो जाता है। हेल्थ से रिलेटेड और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए ऑर्गेनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर भी करें, क्योंकि आप भी स्वस्थ रहें, आपके अपने भी स्वस्थ रहें। शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।